एक बार एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी 2 अपनी सगी बेटियां थी और एक सौतेली बेटी थी। लेकिन वह अपनी सौतेली बेटी से भी इतना ही प्यार करती थी जितना कि अपनी सगी बेटियों से। उसकी दोनों बेटियां सारा दिन बाहर घूमती, मौज मस्ती करती और घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। लेकिन उसकी सौतेली बेटी एरा बहुत ही सुशील समझदार थी। वह घर के सारे काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसकी माँ जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाती थी और लोगों का इलाज करती थी। एरा भी जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाने में अपनी माँ की मदद करती थी। इससे उसे भी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया था। लोगों का इलाज करके उसकी माँ को जो पैसे मिलते थे, उस पैसे से वह घर का खर्च चलाती थी। एक दिन अचानक उन तीनों लड़कियों एरा, सोना व मोना की माँ की मृत्यु हो गई। एरा वह दोनों लड़कियां बहुत दुखी हुई। माँ, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? आपके सिवाय इस दुनिया में हमारा है ही कौन? अब दिन बीतने लगे। सोना व मोना अब पहले से भी ज़्यादा बाहर रहने लगी, घूमती फिरती खूब मस्ती करती। और एरा औषधियाँ बनाकर लोगों का इलाज करके पैसे कमाकर घर चला रही थी। एरा, आज कितनी कमाई हुई? चलो चुपचाप हमें सारे पैसे दे दो। अरे सोना बहन, आज 400 रुपये की कमाई हुई, परंतु मुझे इन पैसों से घर का सामान और जड़ी बूटियाँ लानी है, तभी तो मैं लोगों का इलाज कर सकूंगी। चल चोर कहीं की, लाओ सारे पैसे हमें दे दो। नहीं सोना बहन, तुम ये 200 रुपये ले लो और 200 मेरे पास छोड़ दो। मुझे जड़ी बूटियाँ लाने के लिए चाहिए। लाओ चुपचाप सारे पैसे हमें दे दो। अब मैं कल कैसे इलाज करूँगी? मेरे पास तो बहुत थोड़ी सी औषधियाँ बची है। अरे बेटी एरा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, उसके लिए औषधियाँ दे दो। और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। आप ठहरो माँ जी, मैं अभी औषधियाँ लाती हूँ। आप चिंता मत करो, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। परंतु मेरे पास तो सिर्फ यही औषधियाँ है, अब मैं कहाँ से लाऊंगी जड़ी बूटियाँ? परंतु कोई बात नहीं, पहले मुझे इन माँ जी की मदद करनी चाहिए। लीजिए माँ जी, आप ये औषधियाँ लीजिए और आप अपने बेटे को दे दीजिए। आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी वह बूढ़ी औरत एक परी का रूप ले लेती है। एरा, मैं तुम्हारी सज्जनता दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास औषधियाँ भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे, फिर भी तुमने मुझे मना नहीं किया। मैं तुम्हें ये जादुई बक्सा देती हूँ। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए, ये जादुई बक्सा तुम्हें दे देगा। और वह परी एरा को वह जादुई बक्सा देकर चली जाती है। एरा, शाही महल में बहुत बड़ा जश्न है, उसमें राजकुमार का स्वयंवर है। उस स्वयंवर में राज्य की सारी सुंदर लड़कियों को आमंत्रित किया गया है। तुम कल तक हमारी सुंदर सी पोशाक बना दो। शाही महल में राजकुमार का स्वयंवर? हाँ, लेकिन वह तुम्हारे जैसी बदसूरत लड़कियों के लिए नहीं। बस जल्दी से हमारी पोशाक बना दो। परंतु मैं इतनी जल्दी पोशाक कैसे बनाऊंगी? मेरे पास तो कोई भी सामान नहीं है और पैसे भी नहीं है। हमें ये सब मालूम नहीं, बस जल्दी बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। और फिर सोना व मोना
बाहर घूमने चली जाती है। एरा बहुत दुखी मन से पोशाक बनाने के बारे में सोच ही रही थी। तभी जादुई बक्सा बोलता है, क्या हुआ एरा, तुम परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूँगा। जादुई बक्से, मुझे मेरी दोनों बहनों के लिए कपड़े बनाने हैं। तभी जादुई बक्सा 2 पोशाक बना देता है। ओ धन्यवाद मेरे प्यारे बक्से, तुमने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। रात को दोनों बहनें तैयार की हुई वे पोशाकें पहनकर महल में चली जाती है। काश मैं भी सुंदर होती और मैं भी स्वयंवर में जा सकती। क्यों नहीं एरा, तुम सबसे सुंदर हो। मैं 1 ही मिनट में तुमको सबसे सुंदर बना दूंगा। और देखते ही देखते एरा बहुत ही सुंदर ड्रेस में और बहुत ही सुंदर बन जाती है। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी और वह भी स्वयंवर में चली जाती है और लड़कियों के बीच में वहीं खड़ी हो जाती है। और जब राजकुमार वहाँ आता है, सारी लड़कियों को देखता है। फिर वह एरा को देखता है। ओ, कितनी सुंदर लड़की है, मैं इससे ही शादी करूँगा। अरे मोना, ये कैसे आई यहाँ? ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ये सब इसने कैसे किया? पता नहीं सोना, ये सब इस बदसूरत लड़की ने कैसे किया, और अब ये कितनी सुंदर लग रही है। और फिर राजकुमार एरा से शादी कर लेता है। फिर एरा अपना जादुई बक्सा भी महल में ले आती है और महल से ही लोगों का इलाज भी करती है और खुशी खुशी राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जिसकी नेक नियत होती है, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, उसकी भगवान भी मदद करते हैं, उसे हर प्रकार का सुख मिलता है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।